नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित नशा मुक्ति संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय सावित्री बालिका विद्यालय अजमेर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित नशा मुक्ति संकल्प अभियान के अंतर्गत राजकीय सावित्री बालिका विद्यालय अजमेर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज के लिए विनाश का कारण बनता है। इससे न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास होता है, जो युवाओं को नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गोविंद नारायण ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है और विद्यार्थियों को स्वयं जागरूक होने के साथ साथ अपने परिवार एवं समाज को भी इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया तथा उपस्थित अतिथियों ने अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। हाँ, नशा मुक्ति के संकल्प को लेकर राजस्थान कुश्ती संघ के और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में आज सावित्री स्कूल में बच्चियों को इसके बारे में सेंसिटाइज किया गया, जिसमें उनको नशा छोड़ने और स्पोर्ट्स को अपनाने के बारे में पूरी जागरूकता दी गई। बच्चों ने उसको ध्यान से सुना और अपने जीवन में नशा नहीं करने का संकल्प भी लिया। आज राजकीय बालिका सावित्री स्कूल में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं सुशीला देवी चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा युवाओं में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक संकल्प कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें निबंध और चित्रकला कुश्ती संघ के माध्यम से आयोजित की गई कि आज के समय में बच्चों में जो ड्रग्स हैबिट्स बढ़ रही है वो किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, पान, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब इत्यादि। और परिवार के जो अन्य लोग हैं उनमें भी यदि पूर्व में से कोई ऐसा है तो उसको इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने के लिए हमें एक जागरूकता अभियान के रूप में ये कार्यक्रम विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में, विद्यालयों में और सामाजिक संगठनों में आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ भी किया गया और बच्चियों ने जैसा कि हमारे यहाँ डीवाईएसपी और विभिन्न पदाधिकारी पधारे थे, हिमांशु जी, तो उन्होंने जो बच्चों को उद्बोधन दिया उससे बच्चों में एक प्रेरणा जागेगी कि हमें नशा नाश का कारण बनता है और हमें उससे हमारा परिवार और समाज बदनामी, साथ ही आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गिरावट आती है और देश की प्रगति में भी वो रुकावट बनती है। तो हम उससे दूर रहेंगे और स्वास्थ्य भी गिरता है, जिससे हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो उससे दूर रह करके अपना स्वास्थ्य पहले है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके प्रति बच्चियाँ जागरूक हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1501वें जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर 25 अगस्त को निकाले जाने वाले पारंपरिक जुलूस की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। हजरत मोहम्मद साहब के 1501वें जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर 25 अगस्त को निकाले जाने वाले पारंपरिक जुलूस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जुलूस के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा जुलूस आयोजन समिति के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जुलूस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार की असुविधा
उत्पन्न न हो। बैठक में जुलूस आयोजन समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। प्रशासन ने सभी सुझावों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। एडीएम सिटी ने लोक निर्माण विभाग, टाटा पावर, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जलदाय विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्ग पर सड़क, बिजली, पेयजल और साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए तथा सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए जाए। देखिए, आज 12 वफात को लेकर हमने बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न हमारे सरकारी विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी था, मेडिकल है, नगर निगम है, डीएसओ, एसडीओ है, पीएसडी है, टाटा पावर है, सब इसके साथ साथ सभी मुस्लिम समुदाय के जो अंजुमन कमेटी और इनके सूफी इंटरनेशनल अजमेर वाले सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस 25 अगस्त को 12 वफात का त्यौहार है, उस दिन एक बड़ा जुलूस अजमेर में निकाला जाता है, जो 2.5 दिन के झोंपड़े से दरगाह बाजार होता हुआ फवारा सर्किल से आना सागर तक जाएगा, ऋषि उद्यान तक जाएगा। इसके लिए विशेष व्यवस्थाओं के लिए हमने नगर निगम को पाबंद किया कि इस जो जुलूस का जो मार्ग है, इसमें प्रॉपर साफ सफाई करवा दें और नालियों की सफाई और इसके अलावा कुछ पेच वर्क्स हैं वो भी पूरा करवा दें। आवारा जैसे पशु हैं उनको भी धरपकड़ करके उनको, यदि गाय है तो गौशाला में पहुंचाए, यदि दूसरे जानवर है तो उसको निर्धारित स्थानों पर पहुंचाए, उसके लिए पाबंद किया है। पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया कि वो उनकी सड़कों पर पेचवर्क करवा दें। टाटा पावर को पाबंद किया कि वो जो झूलते हुए तार हैं उनको चेक कर लें, कोई भी तार नीचे नहीं हो, समय पर उनकी जो लाइट सप्लाई है वो भी प्रॉपर हो। इसी तरह से पीएसडी को पाबंद किया कि आवश्यकता अनुसार जिस दिन जुलूस है उस दिन पानी की सप्लाई दे, साथ ही जो ऋषि उद्यान में जहाँ समापन होगा वहाँ एक दिन पहले 1 टैंकर और जुलूस के दिन 3 टैंकर पानी की व्यवस्था करें। पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस को हमने पाबंद किया है कि जुलूस के दरमियान किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, प्रॉपर जाब्ता रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए पाबंद किया। 12 रबीउल अव्वल जिसको बारकबाद शरीफ कहते हैं, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद साहब का जन्मदिन, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और सूफी मिशन को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बरसों से सूफी मिशन जो है ये जुलूस का संचालन कर रही, इंटरनेशनल सूफी इंटरनेशनल मिशन जो है, और आज ये सभी लोग जुड़े हैं सूफी इंटरनेशनल, तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। और खासकर जिला प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो कोई भी जुलूस हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें मुस्तैदी से अपना फर्ज निभाते हैं, अपना वो निभाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुलूस जो निकले और निकलने के साथ साथ कानून का पालन करें, कोई ऐसी बात ना रखें, ऐसी बात ना करें जिससे कि माहौल ख़राब हो या हमारे एक गलत मैसेज जाए। जो भी जुलूस में आता है वो नारे जो लगाएं वो अपने उस दायरे में रहकर सीमित दायरे में लगाए नारे, कोई नारा ऐसा ना लगाएं जिससे किसी भी समाज को या किसी भी उसको ठेस पहुँचे। तो यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश में अमन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, और जुलूस शांति के साथ में, और हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। जिला प्रशासन को यकीन दिलाते हैं। नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही शहर की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम में दोबारा सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार से 9 दिवसीय जनसंपर्क अभियान कांग्रेस आपके द्वार का शुभारंभ किया। नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही शहर की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई। नगर निगम में दोबारा सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार से 9 दिवसीय जनसंपर्क अभियान कांग्रेस आपके द्वार का शुभारंभ किया। अभियान के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के विभिन्न वार्डों में घर घर पहुंचकर आमजन से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों से लोगों को अवगत कराएंगे। अभियान की शुरुआत धार्मिक वातावरण के बीच आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से हुई। यहाँ शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान गणेश के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना की। नेताओं ने भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना पत्र अर्पित कर नगर निगम चुनाव में सफलता और शहर के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज नगर निगम का चुनाव का आगाज कर दिया है, और आगाज किया हमने गणेश जी के मंदिर में गणेश जी को प्रणाम करके
और उनको एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें हमने कहा है कि इस भाजपा शासन से जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार और ये जो शहर की हालत है उससे निजात दिलाएं और कांग्रेस का बोर्ड बनाए और कांग्रेस का मेयर बनाए। हमें पूर्ण आशा है कि इस बार जनता हमारा साथ देगी और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। साथ ही हमने शिव भगवान के भी आरती की, गणेश जी को भी पूजा, वैभव लक्ष्मी जी को भी पूजा, बालाजी को भी पूजा मांग रहे हैं। अभी इसके बाद हम यही कार्यक्रम है कि घर घर जाके हम सबसे अपील भी करेंगे कि ये जो अजमेर की हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, आपसे भी नहीं छुपी हुई है। इसका निजात जब भी हो सकता है जब वापस कांग्रेस का बोर्ड बने, कांग्रेस का मेयर बने और जब भी इसका अजमेर का विकास हो चुका है। आपने देखा होगा पिछले कितने सालों से सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, अना सागर की स्थिति सब बदहाल हो गई है और ये जब भी सुधर सकती है जब कांग्रेस का बोर्ड। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। महिला एवं बाल सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुरुवार सुबह शहर के वैशाली नगर स्थित एक निजी विद्यालय में जिला पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गुरुवार सुबह शहर के वैशाली नगर स्थित एक निजी विद्यालय में जिला पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अजमेर रेंज के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रुपेंद्र सिंह तथा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें साइबर सुरक्षा, सामाजिक माध्यमों से सुरक्षित उपयोग, महिला सुरक्षा तथा आपातकालीन सहायता सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से सतर्क, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विद्यार्थियों, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले भर के विद्यार्थियों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बच्चों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और सामाजिक माध्यमों के दुरुपयोग से बचाने के साथ साथ उन्हें समय रहते सहायता प्राप्त करने के तरीके से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सामाजिक माध्यमों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने, अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क करने में सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के साइबर ठगी से बचाव, महिला सुरक्षा संबंधी उपाय, बालिका इकाई की भूमिका तथा आपातकालीन सहायता सेवा 112 और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या परेशानी की स्थिति में बिना घबराए तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। जो पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो महिला और बच्चों संबंधित जो कानून है और विभिन्न जो सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा जो चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में जानकारी दी गई है और कैसे जो बच्चियां हैं कोई भी गलत काम हो देखते हुए तो आवाज़ उठाएं। हमारी जो पुलिस है जो विभिन्न यूनिट्स के तौर पे जैसे कालिका यूनिट के तौर पे तैनात रहती है उनके बारे में भी सूचना दी गई है जो उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। कोई भी ऐसी बात हो तुरंत पुलिस तक आए, इमरजेंसी सर्विसेज हो, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी उसका पूर्ण रूप से उपयोग करें। मोबाइल और सोशल मीडिया को ऊपर भी काफ़ी इसको जोड़ दिया गया सेशन के दौरान, क्या बातचीत? समय के साथ साथ जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान में तेजी आई है उसी प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो इस्तेमाल है समय के साथ काफ़ी तेज गति से बढ़ा है।
उसी का कैसे सुरक्षित रहते हुए उन प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग हो सके और बच्चियां और कोई भी अन्य बच्चा भी इसके चपेट में गलत तरीके से दुरुपयोग में ना आ जाए, कैसे सुरक्षित है इसके बारे में भी जानकारी साझा की गई है। यही साहब भी बहुत इस पूरे कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री रुपिंदर सिंह सर और जिला पुलिस की जो पूरी टीम, SHO साहिबान, TI साहिबान सभी यहाँ पर मौजूद है। गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में हो रही लगातार देरी और लापरवाही के विरोध में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में हो रही लगातार देरी और लापरवाही के विरोध में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित होने के कारण व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरने के माध्यम से कांग्रेस ने राज्य सरकार और प्रशासन का ध्यान इस जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिससे हजारों नागरिक प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय करते हुए कार्य में गति लाने की मांग की। धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग दोहराई। आपने देखा कि पिछले 23 सालों से भाजपा का यहाँ राज है, दोनों विधायक भाजपा के हैं, ऑलमोस्ट 5वां टर्म है उनका। और क्या स्थिति है अजमेर की, चाहे सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवरेज है, आना सागर की स्थिति है। और सबसे खास बात कि 7 साल से, ये आप खुद देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं, हमने धरना इसीलिए लगाया कि मीडिया को पता लगे कि 7 साल 8 साल हो गए ये ओवरब्रिज बनना था, इसकी उम्र निकल रही है और तो भी एक कुछ भी न भाजपा कुछ सरकार कर रही है, न यहाँ के विधायक कर रहे हैं कुछ, और न ही यहाँ के अफसर कर रहे हैं। उसी विरोध में आज हमने ये धरना प्रदर्शन रखा और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं भाजपा सरकार को, यहाँ के विधायकों को, यहाँ के अफसरों को भी, अगर ये जल्दी काम वापस शुरू नहीं हुआ तो हम इन अफसरों को और इन विधायकों के धरना देंगे, इनका घेराव करेंगे और इसको शीघ्र कराएंगे। हमने किसी से बात हुई है डॉक्टर साहब? नहीं, अभी तो हमने धरना दिया है। ये तो पब्लिक को अवेयरनेस लाने के लिए कि यहाँ की बेचारी की पब्लिक बहुत भोली भाली है, सीधी है अजमेर की पब्लिक, उनको अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये धरना दिया। हम शीघ्र ही अफसरों से बात करेंगे और अफसरों को हम उनके कुर्सी पे, उनके ऑफिस बैठने नहीं देंगे। हम उनको घेराव करेंगे और उनको ऑफिस से बाहर निकाल के दिखाएंगे क्या स्थिति है। डेयरी का भी वैसा काफी टाइम से बंद पड़ा है और सुभाष नगर का भी अभी रामचंद्र जी चौधरी साहब भी यहीं बैठे हैं, डेयरी का भी और वो सुभाष नगर का भी ऐसे ही है, वहाँ भी हम धरना प्रदर्शन देंगे और इसी तरह से अफसरों का घेराव करेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रखकर खेलों और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुष्कर में किक द ड्रग एंड पिक द स्पोर्ट्स अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त अजमेर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रखकर खेलों एवं सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय केंद्रीय पुष्कर में किक द ड्रग्स एंड पिक द स्पोर्ट्स अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त अजमेर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई तथा उन्हें स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री 1008 नंद शरण जी महाराज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि युवा यदि खेल, शिक्षा और अच्छे संस्कार को अपनाएं तो वे अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वह स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ वीणा अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का भी माध्यम है। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना देता है, जबकि खेलकूद उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा आमजन में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति विषय पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में दर्शन अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार भी हासिल किया। पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल पुष्कर में सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नशा मुक्ति का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया गया और पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता बच्चों के बीच में कराई गई। उसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। इसके लिए हम चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत बहुत आभारी हैं और श्री राजीव दत्ता जी जिन्होंने इस मिशन को लेकर के ये जो काम शुरू किया है, मुहिम शुरू की है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और जो नई युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके से हम लोगों को नशे से बचाए रखना है इसके लिए हमें प्रेरित करेगी। राजस्थान कुश्ती संघ के आदरणीय अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर के माननीय ओएसडी साहब राजीव दत्ता जी के संकल्पबद्ध एक कार्यक्रम उन्होंने राजस्थान के लिए रखा है। नशे की बहुत चिंता है, मोदी जी का प्रयास है, उसी को हम सब राजीव दत्ता जी के नेतृत्व में आगे लेकर जा रहे हैं। नशे से हमारी युवा पीढ़ी बची रहे, दूर रहे, खेलों से जुड़े एक उन्होंने स्लोगन दिया है, किक द ड्रग्स पिक द स्पोर्ट्स। नशे को छोड़ें, खेल से जुड़े, जीवन संवारे, देश संवारे। आज का ये कार्यक्रम महात्मा गांधी स्कूल पुष्कर में हुआ है। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर नंदशरण जी के मुख्य अतिथि में सीबीओ मैडम वीणा अग्रवाल जी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र मेघवंशी जी, होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु पारिक जी, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह जी भाटी जी, सबके सानिध्य में बच्चों को आज संकल्प दिलाया गया, ड्राइंग करवाया गया, उनको प्रेरित किया गया कि नशे से दूर रहें, खेलों से जुड़ें, खुद का भविष्य संवारें, देश के भविष्य में आगे बढ़ें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ शल्य क्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 4 वर्षीय बालक को जीवन दान दिया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ शल्य क्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 4 वर्षीय बालक को नया जीवन दान दिया।
52 निवासी बालक लगभग 3 माह पूर्व गर्म तेल से गंभीर रूप से झुलस गया था। दुर्घटना में उसके जननांग और मलमार्ग के आसपास का हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो गया, जिससे वहां मोटा एवं सिकुड़ा हुआ हाइपरट्रॉफिक स्कार बन गया। समय के साथ यह निशान लगातार सख्त होता गया और मलमार्ग के बाहरी छिद्र को संकुचित करने लगा। इसके कारण बच्चे को मल त्यागने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालत इतनी गंभीर हो गई कि पिछले 3 दिनों से मलमार्ग लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। परिजनों द्वारा बच्चे को तत्काल JLN चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उसे आपातकालीन रूप से भर्ती कर तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम ने ऑपरेशन के दौरान प्रभावित हिस्से से हाइपरट्रॉफिक स्कार को पूरी तरह हटाया। इसके बाद नितंब क्षेत्र से लिए गए मांसपेशी उत्तक की सहायता से मलमार्ग का पुनर्निर्माण किया गया। यह अत्यंत जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण शल्य क्रिया सफल रही। ऑपरेशन के बाद बच्चे की स्थिति संतोषजनक है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर और संबंध चिकित्सालय के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एक 4 वर्षीय बालक का, जिसका कि एनल कैनाल बंद हो गया था, वो तेल से जलने के कारण उसके सारे किलोइड बन गए और वो लैट्रिन करने का रास्ता था वो पूरा बंद हो गया था। गैस भी पास नहीं हो पाई थी, काफ़ी दर्द से पीड़ित था। उसके चलते वो पीडियाट्रिक सर्जन हमारी गरिमा मैडम के पास वो पहुंचा। बच्चा ब्यावर के पास से किसी गांव का रहने वाला है और पहले वो भीलवाड़ा और बहुत सारे अस्पतालों में इलाज ले रहा था, लेकिन कोई उसको इलाज में आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर गरिमा ने डॉक्टर नेपो विद्यार्थी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने पूरी जांच की और बोला इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके और डॉक्टर खरी साहब को फ़ोन किया कि तुरंत सर्जरी लेके उसको रिलीव दिया जाए। तो उसको पूरा तैयारी करके हमारे प्लास्टिक सर्जरी की जो टीम है, डॉक्टर नेपो विद्यार्थी और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे DM करने वाले, MCH करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्लास्टिक सर्जरी में, उनकी टीम और प्लास्टिक्स हमारे जो पीडियाट्रिक सर्जन है, साथ में मिलकर इन्होंने एनेस्थीसिया की टीम के साथ जो खरे साहब के नेतृत्व में सारे काम किया और उस बच्चे का ऑपरेशन सफल किया, जिसमें आर्टिफिशियल एनल कैनाल बनाई गई ताकि बच्चे को आराम से स्टूल पास किया जा सके। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए डॉक्टर नेपो विद्यार्थी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी के, वो बताएंगे आप। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शाखा पुष्कर के तत्वावधान में 5 दिवसीय चतुर्दशी पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदर्शना का शुभारंभ 8 अगस्त को होगा। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट पुष्कर के तत्वावधान में 5 दिवसीय चतुर्दशी पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा का शुभारंभ 8 अगस्त को होगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु 24 कोसी पदयात्रा एवं 84 कोसी रथ यात्रा के माध्यम से पुष्कर अरण्य क्षेत्र के प्राचीन तीर्थों, सिद्धपीठों और ऋषि मुनियों की तपोस्थली की परिक्रमा करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण और तीर्थ संरक्षण के विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। गायत्री ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक एवं जॉन प्रभारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ 8 अगस्त को प्रातः 8 बजे गायत्री शक्तिपीठ से भगवान ब्रह्मा के रथ के विधिवत पूजन के साथ होगा। इसके एक दिन पूर्व 7 अगस्त को श्रद्धालु वराघाट, वराह मंदिर सहित प्रमुख तीर्थों के दर्शन कर ब्रह्म पुष्कर सरोवर की परिक्रमा करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रद्धालु ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर सहित अनेक प्राचीन तीर्थों, सिद्धपीठों, ऋषि मुनियों की तपोभूमियों तथा देवी देवताओं के प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर तर्पण जलाभिषेक, दीप यज्ञ, जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण तथा वाटिकाओं एवं उपवनों की स्थापना जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पालीवाल ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से आयोजित हो रही इस प्रदक्षिणा ने हजारों श्रद्धालुओं को पुष्कर के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव से जोड़ने का कार्य किया है। सर, अखिल विश्व गायत्री परिवार का राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है आंचलिक कार्यालय पुष्कर गायत्री शक्तिपीठ। ये 1980 में स्थापित किया। गुरुदेव ने अपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने खुद 5 दिन रहकर ये स्थान तय किया। गुरुदेव सनातन संस्कृति को व पुनर्जागरण के लिए उनका अवतरण हुआ था और उन्होंने कई सेक्टर ऐसे किए जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया, सनातन को आगे बढ़ाया। और उसी में एक प्रकल्प ये था कि तीर्थ जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक संस्कृति का उद्धार नहीं होगा।
तो उन्होंने एक प्रकल्प ये लिया और इसमें पुष्कर को आदि तीर्थ के रूप में उन्होंने लिया कि इसको अपन जागृत करें। तो इस दृष्टि से यहाँ आंचलिक कार्यालय ने इस 84 कोस और 24 कोस में जो ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न प्रकार के शिव, विष्णु, माता जगदम्बा के स्थान थे जो खुद उन्होंने स्थापित किए या उनकी इच्छा से वो स्वयंभू प्रकट हुए। ऐसी तपस्थलियों का कितनी तारीख को शुरू होगी? ये हमारी यात्रा 8 तारीख को प्रारंभ होगी और 12 तारीख को इसका समापन है। 5 दिन की ये यात्रा होती है और ये 14वीं यात्रा है। इसमें 1000 लोग मालवा देश देशांतर से लोग आएंगे। पदयात्री 500 से अधिक पदयात्री हैं 24 कोस में पदयात्रा वाले, और बाकी अपने वाहन से ब्रह्मा जी के रथ के साथ जगह जगह घूमेंगे। हर गांव में यज्ञ है, अभिषेक है और 14 यम और 14 मनु की विशेष आहुतियाँ इसमें रखी गई। 24 वाटिका बनाई जाएगी माता भगवती देवी की, और 24 जगह बड़े बड़े प्रज्ञा मंडल सेंटर बना रहे हैं गायत्री के। ये जन्म शताब्दी में ये किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन आएंगे? मुख्य अतिथि के लिए हमको जो आश्वासन दिया और स्वीकृति दी है, ये देवनानी जी अध्यक्ष विधानसभा और भागीरथ जी चौधरी केंद्रीय मंत्री और सुरेश सिंह जी रावत जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार और ओंकार सिंह जी लखावत जो हर साल आते हैं, और बाकी तो अधिकारियों ने, समाज सेवी, तीर्थ पुरोहित ने, पत्रकार ने, 1000 के लगभग हमारे परिजन श्रद्धालु इसमें। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये यात्रा? यहाँ से प्रारंभ होकर 84 कोस में तो रथ घूमेगा और बाकी 24 कोस में यहाँ से जाएगी। बाजार में होती हुई ब्रह्मा जी के वहाँ आरती होगी, फिर जयमल कोट में इनका स्वागत है। उसके बाद परिक्रमा इसकी कपालेश्वर जा कर के रत्नागिरी की परिक्रमा करते हुए मोतीसर में भोजन होगा इनका। आगे फिर ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर होते हुए पहला विश्राम नांद में होगा। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम पालीवाल है और ये यात्रा का इन लोगों की कृपा से मेरे को आगे कर कोई नवाचार हुआ है? इस काल नवाचार ये हुआ है कि इसमें 14 मनु और 14 यम को विशेष रूप से 14वीं यात्रा है, इसको कल्प के रूप में हम मान रहे हैं। जन्म शताब्दी गुरु जी की है और कई तत्वदर्शियों ने, ज्योतिषियों ने ये कहा है कि कलयुग में सतयुग का अंतरा आ रहा है। 1000 वर्ष का सतयुग आने वाला है। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि 2000 में इसका संधिकाल आ गया, कुछ लोगों ने बताया कि 2014 में इसका संधिकाल चल रहा है, उसके बाद 1000 वर्ष का सतयुग रहेगा। क्योंकि ये तीर्थ सतयुग का तीर्थ है ब्रह्मा जी का, तो यहाँ भूमंडल के जितने भी उत्तराखंड आदि के जितनी भी शक्तियाँ हैं वो एक यहाँ अब आने वाली है, ये पक्की बात है। और 1000 वर्ष तक का ये खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।